Good morning students. Welcome back in your science online class. हमने पढ़ लिया कि हमारी धरती गोल है. अब हम धरती के बारे में पढ़ेंगे मूवमेंट्स ऑफ अर्थ. हमने सबसे पहले पढ़ा अर्थ के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, फिर हमारी धरती में क्या क्या है वो पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे इसके मूवमेंट क्या क्या होते हैं ना. द अर्थ इज़ मूविंग ऑल द टाइम. हमारी जो धरती है वो सारे दिन घूमती है. वी कैनॉट फील, पर हमें इसको फील क्यों नहीं होता? Because it is too big in size and the movements are slow and smooth. और हमारी ये धरती इतनी बड़ी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें कोई भी धरती पे मूवमेंट होता है तो हमें नहीं पता चलता. देखिए, अब आप एक लट्टू घुमाते हो तो एक पॉइंट पे वो रोटेट करता है. अब वो जब भी आपने देखा है कि लट्टू घूमता है तो क्या होता है? एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन. रोटेशन का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे अगर कोई चीज़ ऐसे एक ही पॉइंट पे जैसे घूम रही है, तो जैसे आपका लट्टू घूमता है, इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन. ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ. अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारी धरती रोटेशन इसकी. टेक अ टॉप एंड अ स्पिन इट अराउंड. ठीक है, हमने एक लट्टू लिया और उसको हम घुमाते हैं. इट विल स्टार्ट मूविंग राउंड एंड राउंड वाइल स्टेइंग एट द सेम प्लेस. वो एक जगह आपकी घूमती है ना. आप अगर लेते हो लट्टू और उसको ऐसे घुमाते हो तो क्या होता है? एक जगह पे वो घूमती है. ठीक है. द लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर दैट जॉइंस द टू पोल इज इट्स एक्सिस. अब है कि द लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जो लाइन इन दोनों के बीच में से पास हो रही है उसको क्या कहते हैं? एक्सिस. ठीक है, यानी ये जो लाइन जिस पे ये घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस. Similarly, the globe, which is a model of the earth, has a line passing through it on which it is tilt. अब यहाँ पे आपको एक ग्लोब दिख रहा है. ठीक है, अब इस ग्लोब को आपने कई बार देखा है कि आप लोग इस ग्लोब को यहाँ से पकड़ के सिर्फ घुमाते हो, तो ये ग्लोब है, तो ये जो है ये इसका एक्सिस है, यानी एक ही जगह इसका, ये एक धरती का मॉडल है. यानी अब आपको पता है आपकी धरती क्या है? गोल. और इसको हमने एक सीधे एक पॉइंट पे रख दिया है. ठीक है, मान लीजिए ये कंपास है ना, इसके ऊपर हमने इसको मान लीजिए ये है हमारी अर्थ. ये गोल नहीं है लेकिन ये गोल. अब ये ऐसे देखिए एक ही पॉइंट पे घूम रही है ना, तो यानी ये क्या हो रही है? रोटेट हो रही है. क्या हो रही है? तो इसको तो अगर हम ऐसे करें तो ये क्या हो रही है आपकी? रोटेट. और ये पॉइंट क्या है हमारा? एक्सिस. ओके. Now, similarly, the globe, which is a model of the earth, has a line passing through it on which it is tilt. In the same way, the imaginary line. तो अब देखिए, द इमेजनरी मतलब जो आपने काल्पनिक, जो आप सोचते हो, द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ. तो ऐसी लाइन जो आप सोच रहे हो कि हमारी धरती के बीच से सिर्फ पास कर रही है, ऑन विच इट स्पिन्स कंटिन्यूसली, और जो उसी पे एक जगह घूमते हैं उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी की धुरी. एक्सिस का मतलब धुरी, यानी ऐसा एक इमेजिनरी पॉइंट, एक कोई भी पॉइंट जिस पे हमारी धरती घूम रही है, हमें नहीं पता, वो हम सिर्फ सोच रहे हैं कि कोई पॉइंट होगा उसके ऊपर हमारी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ऐसे इस तरह करके लगा रखे हैं हमारी अर्थ और वो घूम रही है, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा एक्सिस ऑफ द अर्थ. ठीक है. अब है द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. और जो ये आपको जो घूम रही है, जो एक ही पॉइंट के ऊपर जो इस तरह घूम रही है, इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन. क्या बोलते हैं? रोटेशन. अब है कि अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स और इन वन डे. आपको पता है एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का. ठीक है, तो पूरी पृथ्वी एक दिन में एक अपनी एक्सिस पे, यानी अपनी धुरी पे एक पॉइंट पे जो घूमती है वो कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स. ठीक है, तो पहला तो हमने पढ़ा रोटेशन, यानी अपनी अपनी जगह घूमना. जिस जगह पे घूम रही है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ. ठीक है. अब है कि कितना टाइम लगती है? एक दिन में 24 घंटे, यानी एक दिन का समय लेती है. ओके. नाउ अब रोटेशन ऑफ द अर्थ. अब जो एक पॉइंट पे जो घूम रही है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, और इसी की वजह से क्या होता है? दिन रात होते हैं. आपको कभी लगता है दिन हो गया, कभी हो गई रात हो गई, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रोटेशन ऑफ द अर्थ, द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, जब आपकी पृथ्वी जब घूम रही है, अगर जो पार्ट्स, देखिए ये आपका सन है, आपको पता है कि पृथ्वी इसके चारों तरफ क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है. ठीक है ना. अब वो रोटेट हो रही है अपने पॉइंट पे. सो द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, तो जो पार्ट
सूरज के सामने आ गया उस पे क्या हो गया, दिन हो गया। एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन, जब जिस पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही वो क्या है आपका नाइट। आपको बात समझ आई? तो जो पार्ट सूरज के सामने आ गया, मान लो ये हमारा सन है और ये हमारी इसके ऊपर घूम रही है, तो जब घूमते घूमते सन जब एक ही पॉइंट पे वो ऐसे ऐसे करके हमारी अर्थ घूम रही है, तो जो पार्ट सन के सामने आ गया वहाँ पे दिन हो गया और जो पीछे का पार्ट जो दिखाई नहीं दे रहा वो वहाँ पे क्या है आपकी रात हो गई। तो सबसे पहले बात ये हो गई कि दिन रात क्यों होते हैं, तो दिन रात का कारण क्या है, रोटेशन। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिन रात क्यों होते हैं, तो कारण है कि दिन रात डे एंड नाइट कॉजेज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी जो हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, दूरी पे जो घूमती है एक ही एक जगह पे, उससे दिन और रात होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।